कुछ सवाल होंगे या अस्सलाम आज 16 सितंबर को हमने यौम नजात की तरह नहीं बल्कि हम जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखने के लिए हमने कई सालों से इब्तदाई तकरीबन 70 साल से सुकूत हैदराबाद के उन्वान से जलसे करते रहे। मकसद यही था कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थीं उनको याद रखा जाए, आने वाली नस्लें उनकी खिदमत को फरामोश न करें और एक हकीकी पस मंज़र क्या था जो पुलिस एक्शन हुआ। पुलिस एक्शन में जो है पुलिस एक्शन ख़त्म होने के साथ बहुत सारे मौजूदा महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना में जो 16 अजला थे सब के सब वहाँ पर बड़ी कोशिश लोगों ने की एंटी मुस्लिम तहरीक को चलाने की। और इस सिलसिले में हमेशा आरएसएस और बीजेपी का ये कोशिश रही कि किसी तरह से मुसलमानों की को कमज़ोर किया जाए। उनके जो हुकूक़ हैं मसावी हुकूक़ देने के लिए हमेशा पसोपेश से काम लिया। हम चाहते ही हैं कि यकीनन हिंदुस्तान में हम एक ज़िंदा कौम की हैसियत से रहना चाहते हैं। हम किसी के ग़ुलाम बनकर नहीं, हमारी मस्जिदों को और हमारे कल्चर को जो तबाह करने की और डैमेज करने की कोशिश की जा रही है इसको हम हरगिज़ होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि हमारी मिल्लत भी हमारा साथ देगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नीचे झंडा सारे भरे हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। आज कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से सुकूत हैदराबाद कौमी यकजहती के उन्वान पर ये प्रोग्राम रखा गया है। ये तामीर मिल्लत को की ये कोशिश रही है कि सुकूत हैदराबाद और पुलिस स्टेशन के हकीकी वाक़यात अवाम के सामने लाए जाए। और एक नहीं दो नहीं बल्कि पिछले 75 साल से तामीर मिल्लत ये लगातार कोशिश कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा नहीं, बल्कि हक़ाइक़ जो है हकीकी तारीख़ में जो वाक़यात है वो तारीख़ दां को लाकर इस बात को साफ़ किया जाता है कि उस वक्त मासूम मुसलमानों पर जुल्म किया गया और उसके साथ साथ मासूम हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त रेज़ी की गई। आप सुनकर हैरान होंगे कि 20 साल 25 साल के बाद भी मराठवाड़ों के कई बॉडियों में कि वहाँ पर मुसलमानों के ढांचे निकले, मुसलमानों ने अपनी इज़्ज़त रेज़ी के लिए जाने दी। बहरहाल हम इस तारीख़ को इसलिए दोहराते हैं कि फिर आगे ऐसे वाक़ात ना हो, बल्कि इस तारीख़ को इसलिए दोहराते हैं कि मुसलमान ही नहीं बल्कि जितने लोगों पर जुल्म हुआ है उन जुल्म को याद रखे। और जो कौम वो कौम तबाह हो जाती है, जो कौम अपनी तारीख़ को भुला देती है। इसीलिए हम तारीख़ को याद दिलाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तारीख़ के जो 17 सितंबर की तारीख़ है इसको भूला नहीं जाए, बल्कि इसके लिए जो कौमी यकजहती के तौर पर बनाने का हुकूमत ने भी फ़ैसला किया हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि उन मरहूमीन को याद किया जाए। और उस्मान अली बादशाह ने जो इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी, आप देखिए चाइना की जंग के वक्त उन्होंने करीब कई कुंटल सोना हुकूमत के लिए दिया। और जब हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत परेशान रही उन्होंने मदद की और खुलकर मदद की। ये बात भी हमको मालूम होनी चाहिए कि जब दक्कन का एरिया हिंदुस्तानी यूनियन में ज़म हो गया तो सबसे पहले निज़ाम उस्मान अली बादशाह को यहाँ का इंचार्ज बनाया गया, महाप्रमुख बनाया गया और उन्हें 1 साल तक यहाँ बतौर महाप्रमुख रहे। जब ये आंध्रा के इलाक़ों को मिला दिया गया तो उन्होंने कहा कि अब ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि किसी और को बनाया जाए। तो ये बात साफ़ होनी चाहिए कि अगर उस्मान अली बादशाह पे कोई एलिगेशंस होते या ऐसा होता तो उनको इस मुल्क में इस रियासत का महाप्रमुख नहीं बनाया जाता था। भाई उस्मान अली बादशाह के बहुत सारे एहसानात इस मुल्क पर है, मुसलमानों पर है, दूसरे कौमों पर है। मैं यही कहूँगा कि तामीर में जो हर साल ये प्रोग्राम रखती है इसकी हकीकी वजह यही है कि पुलिस एक्शन के हक़ाइक़ को सामने लाया जाए और उस वक्त मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी उसको सामने लाया जाए।